I can rewrite the story। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। भाई लोग की सीजन 2 का एपिसोड 5 आ चुका है और देखते देखते हम बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन इस एपिसोड में बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं। स्टोरी वाइज भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले खैर छोड़ो। तो भाई एपिसोड 5 की स्टार्टिंग वहीं से होती है यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हुआ था। ऑफ कोर्स इस बात को बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भाई वॉच टाइम भी तो बढ़ाना है ना। तो भाई एपिसोड 4 के लास्ट में टेम्पोरल लूम रूम में बूम बूम हो गया था, जिसकी वजह से हम सबको लगा कि टीवी गया और भाई एपिसोड 4 लोकी की आंखों में ही खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग भी लोकी की आंखों से ही शुरू होती है। यहाँ हमको पता चलता है कि टेम्पोरल लूम रूम में लोकी अकेला खड़ा हुआ है, उसके पीछे कोई नहीं है, विच इज नॉट गुड थिंग। लेकिन इट्स ऑल्सो ट्रू बिकॉज इन द एंड men are alone just like he will remain। खैर अगर तुमने नोटिस किया हो तो भाई ऑडियंस को बिल्कुल थेनोस के स्नैप जैसा फील हुआ। यहाँ पर उसकी ऐसी शांति महसूस हो रही है। खैर उसके बाद तुम यहाँ पीछे टेम्पोरल लूम की हालत देख सकते हो। यहाँ पर क्लियरली ये फट चुका है। तुम यहाँ स्पैगेटी जैसा इफेक्ट भी देख सकते हो, जिससे हम मान सकते हैं कि कुछ कुछ ब्रांचेस मिट रही हैं। अब वो थोड़ा बहुत चलता ही रहेगा कि कोई मिटेगा कोई बढ़ता रहेगा। इसी को तो मल्टीवर्स मैस कहते हैं। खैर इसके बाद पता चला कि डीवीए में प्रोटोकॉल 1229 लग चुका है, जिसका मतलब है कि फेल सेफ मोड इनिशिएटेड हो चुका है, और जिसका भी मतलब ये होता है कि भाई टीवी अब खाली हो चुका है। जैसा तुम्हें पता है कि टीवी में जो लोग काम करते हैं वो असल में वेरिएंट थे, तो इस प्रोटोकॉल के हिसाब से उन सब लोगों को अपनी अपनी टाइमलाइन में भेज दिया गया है, वो भी ब्रांच टाइमलाइन में, सिवाय लोकी के, क्योंकि लोकी का ऑरा स्पेस और टाइम से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया था। यानी कि वो किसी भी टाइम स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं है, जिस वजह से वो टीवी में अकेला घूम रहा है। खैर इसी के साथ लोकी फिर से टाइम स्लिप करने लग जाता है। खैर वो उसी गेट के बाहर खड़ा है जहाँ रेंसलैंड ने एमसीयू की हिस्ट्री का सबसे घिनौना काम किया था, और पर्सनली वो सीन मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। खैर अपार्ट फ्रॉम दिस लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है। लोकी टीवी की लॉबी में आ जाता है, जहाँ दूसरा लोकी उसके सामने खड़े होकर टीवी की बुक पढ़ रहा होता है। लेकिन अगेन जहाँ से फिर से वो टाइम स्लिप कर जाता है और अपना ही लोकी उसी जगह खड़े होकर फिर से वही बुक पढ़ने लग जाता है। मतलब कि एक तरह से अपना लोकी 2 मिनट आगे आया था फ्यूचर में, जो अब वो प्रेजेंट बन चुका है। खैर उसके बाद पीछे पूरी सारी कुर्सी वुर्सी सब कुछ मैगी में बनने लगता है, जिसको देखते हो भाई लोकी समय रहते हैं अपना टाइम स्लिप करके यहाँ से निकल जाता है। इसका मतलब टीवी तबाह हो चुका है, और भाई टीवी की 14 इंच की टीवी पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर सर्विस, मतलब टीवी का काम खत्म, शटर डाउन। खैर उसके बाद हमको केसी दिखाई देता है। अब वो जो जेल वाला जो सिनेरियो है ना, वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। यहाँ तो मैं बता दूं कि 1962 के जून के मंथ में 3 कैदी अल्काट्राज जेल से भाग गए थे। मजे की बात तो ये है कि इस जेल से कोई भाग नहीं पाता है। उसी के लिए वो फेमस थी, क्योंकि भाई वो एक आइलैंड पे बना हुआ था, चारों तरफ ठंडा पानी है जिसमें तुम तैर के नहीं जा सकते हो। एक बंदे ने ट्राई भी करा था, वो मरते मरते बचा था। ऊपर से वहाँ के कैदियों को गर्म पानी से नहलाया जाता है ताकि उन्हें ठंडे पानी की आदत ना हो, जिससे भाई वो तैर कर नहीं जा पाएंगे। खैर यहीं पर अपनी ब्रांच टाइमलाइन आती है 1962 की, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। यहाँ पर 3 लोग भागते हैं, जिसमें क्लेरेंस एंजेलिल, जॉन और फ्रैंक मॉरिस से होता है। तो यहाँ पर जो कैसी है वो फ्रैंक मॉरिस का रोल निभा रहा है। तो यहाँ पर कैसी ने नकली पुतला रखकर एक कैमाफ्लॉग वाली विंडो रखकर वहाँ से निकल जाता है, और भाई यही हकीकत में भी हुआ था। यहाँ वो तीनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर लोकी टाइम स्लिप करके केसी के पास आ जाता है, लेकिन केसी उसको नहीं पहचानता है। तो वो लोकी से कहता है कि तुम बोट वाले हो क्या, और ये चीज भी रियल लाइफ से ही उठाई गई है। यहाँ पर तुमको अगर नहीं पता हो तो इस केस की छानबीन FBI को सौंप दी गई थी। तो यहाँ पर उनको पता चला था कि उस रात एक बोट भी आई थी जो इस आइलैंड के 200 मीटर दूर पर खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर कैसी यानी फ्रैंक उसको बोट वाला समझ रहा था। यहाँ पर वो कहता भी है लोकी से, तुम क्या बोट वाले हो। खैर इस केस की सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि आज तक वो तीनों का पता नहीं चला। मर गए, वो सक्सेसफुली निकल गए, कुछ नहीं पता। ऊपर से भाई ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, और FBI ने इसका केस क्लोज कर दिया है। तो मार्वल वालों ने उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से फिट कर दिया है। खैर यहाँ से लोकी फिर से टाइम स्लिप कर जाता है। यहाँ से फिर लोकी जगह जगह टाइम स्लिप करता रहता है, और इवेंचुअली वो 2012 के न्यूयॉर्क ब्रांच टाइमलाइन में पहुंच जाता है। यहाँ पर हंटर V15 एक डॉक्टर नर्स बनी हुई है, कुछ भी कह लो तुम। खैर लोकी उसको डराकर फिर भाग जाता है। उसके बाद लोकी लॉर्ड मोबियस के यहाँ जाता है, जो जेट स्की का मजा ले रहा है। खैर ये टाइमलाइन 2022 की है, वो भी ओहियो में। अब यहाँ पर मोबियस भी लोकी को नहीं पहचानता, ऑफ कोर्स नहीं पहचानेगा यार। फिर उसके बाद फिर से वो टाइम स्लिप करके ओबी के पास जाता है, जो कि 1994 में पसादेना कैलिफोर्निया से बिलोंग करता है, जो अगेन एक ब्रांच टाइमलाइन है। खैर वो भी एक राइटर है और साथ ही साथ एक साइंटिस्ट भी रह चुका है, और वह इसकी खुद की किताबें जो पॉपुलर नहीं है उनको लाइब्रेरी में रख देता है और उन्हीं को बाद में खरीद लेता है। खैर उसके बाद वो भी बिल्कुल वैसे ही घर में रहता है जैसा वो टीवी में रहता था। इसका स्ट्रक्चर तुम देख सकते हो, बिल्कुल हूबहू है। खैर यहाँ पर लोकी उसके सामने आ जाता है, और एक लौता ओबी होता है जो लोकी की बात सुनता है, उसको समझता है, वो जानता है कि ऐसी चीज मतलब उसके हिसाब से वो चीज पॉसिबल तो है, तो ओबी उसकी बात सुन लेता है। खैर यहाँ पे हमें पता चला कि लोकी टीवी के मेल्टडाउन होने से पहले जाना चाहता है। ये
सारी कन्वर्सेशन से हमें समझ में आ गया था कि लोकी को अपनी टाइम स्लिप को कंट्रोल करना होगा, उसको अपने शिराफ को वरदान बनाना होगा, जिसका रत्ती भर भी आइडिया लोकी को नहीं है। खैर यहाँ पर पता चला कि लोकी अब टाइम में ही टाइम स्लिप नहीं कर रहा है, वो स्पेस और टाइम दोनों में ट्रेवल कर रहा है, जहाँ वो डिफरेंट ब्रांचेस को टाइमलाइन को विजिट कर रहा है और उनकी पास्ट प्रेजेंट में भी जा रहा है। मतलब वो चलता फिरता टाइम पैड बन चुका है। यहाँ पर वो भी कहता है कि तुमको टाइम स्लिप का आंसर क्यों से ढूंढना है, ना कि हाउ और व्हाट से नहीं। यहाँ पर उसको अपना जवाब खुद ढूंढना पड़ेगा। यहाँ वो मल्टीपल ट्राई करने के बाद भी उसे क्यों ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि ये ट्रिगर कैसे होता है। खैर तुमने ऐसा ही कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा होगा। यहाँ पर अमेरिका शेविज के साथ भी ऐसा ही होता है। वो बचपन से पोर्टल वहीं का खोलती है जहाँ उसको जाना होता है। यहाँ अगर उसको भूख लगी है, खाना चाहिए, तो वो खाने वाले यूनिवर्स में उसका पोर्टल खुल जाता है। और यही सारी चीजें लोकी के साथ हो रही है। जहाँ वो जाना चाहता है वहीं वो टाइम स्लिप करता है। मतलब लोकी टीवी में रहना चाहता है तो टीवी में ही जाता है, अपने दोस्तों के पास जाना चाहता है तो वो दोस्तों के पास पहुंचा है। ये बताओ, मल्टीवर्स में दुनिया जहाँ की चीजें चल रही है वो और कहीं क्यों नहीं जाता? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोकी टाइम स्लिप को कंट्रोल तो करता है, लेकिन पूरी तरह नहीं कर पा रहा है। खैर यहाँ दोनों की कन्वर्सेशन से पता चला कि लोकी टीवी में मेल्टडाउन होने के वक्त टाइम स्लिप करके टीवी में फिर से गया था। टीवी के मैगी बनने के बाद मतलब वो टीवी के पास में ट्रेवल करता है, यानी कि भाई टीवी कहीं ना कहीं टाइम में एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन बस उससे पहुंचने का जरिया चाहिए। यहाँ वो कहता है कि हमें अगर उस मोमेंट में ट्रेवल करना है तो इन सब लोगों को साथ लेकर आना होगा। यहाँ पर उस मोमेंट में उस रूम में जितने भी टेम्परल ऑरा थे जिन लोगों के, उन सबके इकट्ठे करके एक टाइम ऑरा बनेगा और उसको कोऑर्डिनेट करके वो सारे लोग उस टाइम में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर उनको हंटर V15, कैसी, मोबियस, सिल्वी सबको लाना होगा। लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पर इस वक्त ओबी के पास टाइम पैड नहीं है। अब यहाँ लोकी ओबी को टीवी की बुक दे देता है जो उसने टीवी के मेल्टडाउन होने से पहले पिक कर ली थी। अब वही वाली बात आ जाती है कि ओबी ने बुक लिखी है और फिर से वो ओबी को दे दी गई है। अब किसने क्या लिखा पहले कुछ समझ नहीं आ रहा, वही एक पैराडॉक्स बन जाता है। खैर इसकी बात कभी और आगे करेंगे। खैर अब ओबी टाइम पैड बनाने लग जाता है, लेकिन लोकी फिर से टाइम स्लिप कर जाता है और अब वो मोबियस के यहाँ जाता है। देख रहे हो, उसका कहीं ना कहीं कंट्रोल तो है। अब वो मोबियस के पास चला जाता है। यहाँ वो मोबियस को सारी बात समझाता है कि तेरी लाइफ टीवी में है, लेकिन भाई मोबियस अपना नाम तक बिलीव नहीं करता है। एक्चुअली वहाँ पर अपना ओबी टेम्पेट की मदद से टाइम डोर खोलकर उसके सामने ही आ जाता है, जिससे भाई कहीं ना कहीं मोबियस को भरोसा तो हो जाता है कुछ तो यार ऑड है इसमें। उसके बाद लोकी मोबियस को कुछ टाइम पहले ले जाता है, यहाँ उसको सारी बात समझाता है और यहाँ पर तुम देख सकते हो टाइम डोर हिल रहा है। इसका मतलब ओबी ने भी पूरी तरह काम नहीं करा इस पर टाइम गेट पर। यहाँ वो मोबियस को मना लेता है, लेकिन यहाँ मोबियस कहता है मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकता, जिस पर लोकी ने जो कहा उसको सुनकर तुम्हारे कान भी खड़े हो जाएंगे। यहाँ लोकी कहता है कि मैं तुम्हें उसी मोमेंट पे वहीं वापस छोड़ दूंगा, मानो कि तुम जैसे कहीं गए नहीं हो। और यही बात तुमने अगर सुनी हो तो एंटमैन 3 में कैंग ने जेनेट से भी कहा था, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा, तुम वहाँ पर कभी निकलोगी नहीं और केसी को कभी पता ही नहीं चलेगा। मेरे को भी वही फीलिंग आई थी। खैर शायद तुमको नहीं आया तो क्या पता। खैर यहाँ पर लोकी सबको इकट्ठा कर लेता है सिवाय सिल्वी के। अब सिल्वी वहीं मैकडोनाल्ड में काम कर रही है और यहाँ उसका बर्गर मैगी बन जाता है, लेकिन वो देख नहीं पाई। फिर वहाँ लोकी आ जाता है और लोकी अपनी वही लाइन बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन सिल्वी कहती मैं तुम्हें पहचानती हूँ। अब बात यही है कि भाई सिल्वी को सब याद है, लेकिन इसको सब याद कैसे है यार? देखो भाई, ही रोमेंस ने इन सब की ब्रांच टाइमलाइन से जितने वेरिएंट उठाए थे उन सब की यादें मिटा दी थी, सिवाय अपने सिल्वी और लोकी के। और भाई सिल्वी और लोकी तो तुम जानते हो, लोकी तो अभी आया है, सिल्वी बहुत टाइम से आई है, कितने टाइम से घूम रही है वो तो। हालांकि सिल्वी की एक बात देखो, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ पहुंच गए, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ कंटिन्यू कर रही है। और भाई सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। खैर ये दोनों यहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। यहाँ पर तुम जेनिया का गेम भी देख सकते हो, जिसको तुमने एपिसोड 2 में देखा था। यहाँ जेनिया ब्रेड की मूवी 1977 में आई थी और अभी ये लोकी और सिल्वी बैठे हैं, वो 1982 चल रही है। खैर यहाँ सारी कन्वर्सेशन से समझ में आया कि लोकी को अपने दोस्त वापस चाहिए, वो अकेला नहीं रहना चाहता है। यहाँ शुरू में ही उसके पास जब कोई नहीं था तभी वो टाइम स्लिप करना चालू कर देता है, क्योंकि उसी तरीके से वो अपने दोस्त को ढूंढ सकता है, क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता। खैर यहाँ सिल्वी कहती है सब अपनी अपनी जगह पहुंच चुके हैं, सब अपनी टाइमलाइन में खुश हैं और एक तरह से उनकी वही फेट है। लोकी कहता है कि मैं उनको अपनी दूसरी जिंदगी दे सकता हूँ, उनको बता कि टीवी में उनकी एक और लाइफ है। लेकिन भाई ये थोड़ा बड़े पेचीदा बातें हैं, क्योंकि किसी को टीवी की लाइफ पसंद आती है, किसी को नहीं आती है। लेकिन भाई सिल्वी जब कहती है सब सेट हैं, तुम भी सेट हो, तो लोकी कहता है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। उसकी आवाज में एक अलग दर्द था। और भाई तो मानना पड़ेगा टॉम हिडलसन की एक्टिंग यार एक टॉप नॉच है बिल्कुल। खैर यहाँ पर लोकी वापस इन सबके पास आ जाता है और कहता है तुम अपनी अपनी टाइमलाइन में लौट जाओ। खैर उसके बाद सिल्वी गाने सुनने लग जाती है। यहाँ उसकी पूरी टाइमलाइन मेल्टडाउन हो जाती है और यह सीन जबरदस्त था, मजा आ गया देखकर। और भाई वो कांच की भी मैगी बन जाना, स्पैगेटी जैसा पूरा फील एकदम गजब का था। और भाई ये सीन बड़ा हॉरिफाइंग था, जहाँ पर सिल्वी टेम्पेट खोल कर निकल जाती है, सब मिट गया, पूरी ब्रांचेस इरेज हो गई।
और इस सीन को तुम देखो, पूरा यूनिवर्स भाई मैगी की तरह बन चुका है। यहाँ वही व्हाट इफ के एपिसोड 4 की याद आ गई, जहाँ पर अपना डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे ब्रह्मांड को खा जाता है। तो एक छोटा सा पोर्टल दिखता है और चारों तरफ अंधेरा, और भाई ये अंधेरे से भी बहुत घिनौना लगता है देखने में। खैर यहाँ सिल्वी वापस आ जाती है और वो सबसे कहती है कि हम सबको टेम्परल रूम में जाना पड़ेगा, उस टेम्परल रूम को फटने से बचाना पड़ेगा। कुछ मिनट पहले ये बहुत बातें दे रही थी और अब देखो लाइन पे आ गई है। उसके बाद बातों ही बातों में भाई वो जगह भी मेल्टडाउन होने लगती है, सबकी मैगी बनने लगती है और एक बार फिर से लोकी ही बच जाता है। सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ लोकी इंटेंशनली टाइम स्लिप कर जाता है, मतलब एक तरह से उसको कंट्रोल करना आ जाता है। वो समय में थोड़ा पीछे चला जाता है और यहाँ पर रिवील हुआ कि लोकी ने टाइम स्लिप को कंट्रोल कर लिया है। यहाँ उसका आंसर क्यों में नहीं था, उसका आंसर था कौन, वो किन लोगों के लिए ये कर रहा है, किन को वो बचाना चाहता है। तो यही उसका एक आंसर था, किसके लिए वो सब कुछ कर रहा है। खैर वो ये सारी चीजें अपने दोस्तों के लिए कर रहा है और जाने मन के लिए भी तो कर रहा है। खैर उसके बाद लोकी टाइम स्लिप करके उस मूवमेंट में पहुंच जाता है जहां विक्टर टाइमलीप टेम्परल रूम के नीचे सीढ़ियों पर उतर रहा होता है और यहीं पर अपना एपिसोड हो जाता है खत्म। और सही बताऊं, मेरे को लगा इसके एपिसोड थोड़ा आगे दिखाएंगे। खैर ये एपिसोड बहुत बढ़िया था, राइटिंग ऑफ सीजन 2 बहुत जबरदस्त है। बीच में लोकी का वो इमोशनल अटैचमेंट महसूस होता है। खैर जब भी लोकी को कुछ ऐसा करते देखता हूँ जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, मैं यही सोचता हूँ इस बंदे को अपन ने कहाँ से कहाँ देखा था और आज ये कहाँ पर आके रह चुका है। यहाँ लोकी जब कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, लिटरली तुम भी सोचो वो कहाँ जाएगा। और वो अकेला भी नहीं रहना चाहता है। और एक टाइम था जब लोकी अकेला रहना चाहता था, अकेले वो राजगद्दी पे राज करना चाहता था, लेकिन आज ऐसा वक्त हालात हो चुके हैं कि इसको अकेले रहने से डर लग रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो वो किस टाइमलाइन में होके सेट होगा, क्योंकि एक तरह से अपनी टाइमलाइन में तो वो मर चुका है, अब वो जाएगा तो जाएगा कहाँ। हालांकि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि एपिसोड 6 लोकी की फेट को कहाँ ले जाएगा, क्या वो आगे कंटिन्यू होगा, कैसे दिखेगा। आई एम रियली एक्साइटेड। खैर तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा तुम मुझे कमेंट में जरूर बता देना। बाकी अपन देखते हैं भाई, अगला एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो भाई मिलते रहेंगे।